नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। भदोही में द्वितीय चरण में 11 मई को नगर निकाय का चुनाव निर्धारित है। भदोही के 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ये जानकारी आज कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और जिलाधिकारी गौरांग राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भदोही जिले की 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। जनपद में द्वितीय चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 11 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चुनाव को सकुशल निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी को चुनाव के लिए तैयार किया गया है। मतदान और मतगणना के दिन बाहर से भी पीएसी और पुलिस चालान बुलाए जाएंगे, जिनके लिए हम लोगों ने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद में नगर निकाय का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए 8 बिंदुओं पर पुलिस और प्रशासन बराबर निगाह रखे हैं। प्रतिदिन सीईओ के द्वारा फॉर्मेट भरकर अवगत कराया जाएगा, जिसमें कहीं भी चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और किसी को कहीं भी समस्या है तो तत्काल इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर या कंट्रोल रूम में दे, जिससे उस समस्या का निस्तारण समय से किया जा सके और चुनाव को निष्पक्ष पूर्वक संपन्न कराया जा सके। नगर निकाय चुनाव जनपद भदोही में निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस संबंध में जनपद भदोही का पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस व्यवस्था प्रथम दिन से ही, कल से ही पुरजोर कोशिश कर रही है। जितने भी आयाम हैं चुनाव के, चाहे उसमें समय सारणी के अनुसार जो हम लोग को कार्यक्रम नामांकन करवाना होता है, मतगणना का करवाना होता है और फिर मतदान का भी करवाना होता है, ये सभी कार्यक्रमों के बारे में, उनके स्थलों के बारे में पुख्ता कानून व्यवस्था, वहाँ पर किसी प्रकार की भी तकलीफ़ ना हो, जो अभ्यर्थी है उसे भी, जो मतदाता है उसे भी। इस संबंध में मतदान कर्मियों के वेलफेयर के संबंध में सभी प्रकार की तैयारियाँ को पूर्ण करने के लिए जो विभिन्न तैयारियाँ हैं वो समय के अनुसार प्रचलित हैं, चल रही हैं। जो मतदान कर्मी हैं उनका प्रशिक्षण ढंग से हो, यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि मतदान के दिवस या मतगणना के दिवस पर किसी प्रकार की भी कोई भी भ्रामक स्थिति उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित कराया जा रहा है। लगातार जो कम्युनिकेशन तंत्र है, चाहे वो जनसाधारण के माध्यम से हो, जनसाधारण को जो भी सूचना देनी है उसकी बात को, या मीडिया को संबोधित करना हो, सभी प्रकार के जो सूचना तंत्र हैं, प्रणाली है, उसको सशक्त किया जा रहा है। और पूरे जनपद में सौहार्दपूर्ण माहौल में इस लोकतांत्रिक त्यौहार को हम लोग सभी लोग सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से मनाएं और सुनिश्चित करें कि हमारा लोकतंत्र और सुगठित हो, सुदृढ़ हो। उसको सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास पूरे समाज के सभी कड़ियों की तरफ से, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो, राजनीतिक पार्टी हो, दल हो या फिर प्रशासन हो, सभी के साथ मिलजुल कर हम लोग ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभावी कार्रवाई के लिए हम लोग न केवल कटिबद्ध हैं, बल्कि इसके लिए तमाम तैयारियां भी हो गई हैं। तो प्रत्येक दिन शाम को हमारे पास करीब 8 बिंदुओं का कानून व्यवस्था संबंधित एक फॉर्मेट है, जिसकी रिपोर्ट सीईओ और एसडीएम संबंधित हर दिन फिल करके देंगे और उस पर फिर एक हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग भी होगी। तो न केवल उसमें शस्त्र संबंधित, बल्कि 107-16 की प्रभावी कार्रवाई, 117 कितनों का हुआ, उसमें कार्ड्स कितनों को दिए गए, जहाँ पे मदिरा इत्यादि अवैध तरीके से या फिर पैसों का सर्कुलेशन हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई। इस प्रकार से तमाम बिंदुओं पे लगातार हम लोग क्या कार्रवाई हो रही है प्रत्येक दिन, इसका हम लोग परिशीलन करेंगे। और साथ साथ एफएसटी और एसएसटी द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसका भी प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग होगी। तो इस प्रकार का कोई भी पहलू जिसमें कोई पक्ष कमज़ोर रह जा रहा है और किसी पहलू पर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। जनपद में लगभग 2000 के आसपास हमारे पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। उनको अधिक से अधिक चुनाव की प्रक्रिया में डायरेक्ट रूप से फील्ड में वो रहें
इस चीज़ को हमने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा जो चुनाव की और मतगणना की जो प्रक्रिया है उसके लिए बाहर से हमें सीपीएमएफ, पीएसी और बाह्य जनपदों से पुलिसकर्मी प्राप्त होते हैं। उनकी संख्या का हमने आकलन कर लिया है और उसके बारे में हेडक्वार्टर को हमने अवगत करा दिया है। समय आने पर वो पुलिस फोर्स भी हमारे लिए शांति व्यवस्था की ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेगी। सर, एक ऐप की व्यवस्था इस बात की गई है, किस तरह का ऐप है और क्या लाभ इसका मिलेगा? देखिए, चुनाव के दिन कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं और उसमें कई शिकायतें आती हैं। कुछ शिकायतें झूठी होती हैं, कुछ सच्ची भी होती हैं। उस पर त्वरित रेस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। उसमें जो हमारे प्रशासन के पीठासीन अधिकारी से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो सुरक्षा में हमारी क्यूआरटी लगी हैं या पुलिसकर्मी जो लगे हैं, उनका इस तरह की सूचनाओं पे त्वरित रेस्पॉन्स होना चाहिए। कुछ ही मिनट में हम लोग ये रेस्पॉन्स सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए प्रत्येक जो बूथ है उसका लैटिट्यूड और लॉजिट्यूड हमने उसमें कलेक्ट करके स्टोर किया है और साथ ही किस पुलिसकर्मी और किस मजिस्ट्रेट या प्रशासनिक कर्मी की ड्यूटी वहाँ पर है उसका पूरा ब्यौरा, नाम और मोबाइल नंबर उसमें रहेगा और डायल की सुविधा भी उस ऐप में रहेगी, ताकि इस तरह की कोई भी शिकायत आने पे नीचे से लेके ऊपर तक सभी जो हमारे प्रशासनिक और पुलिसकर्मी हैं वो डायरेक्ट टीमों को मोबाइल फ़ोन करके मोबिलाइज कर सकें और तथ्यों की जानकारी कर सकें, ताकि किसी तरह का भ्रम ना फैले और अगर सच में कोई घटना है तो कुछ ही मिनटों में वहाँ पे पुलिस और प्रशासन पहुंचकर स्थिति को सुचारू रूप से नियंत्रित करके चुनाव को संपन्न करा सके। सोशल मीडिया में किस तरह से निगाह रखी जाएगी? अक्सर देखा गया है चुनाव में कि यही लोग ज़्यादा भ्रम फैलाते हैं। सोशल मीडिया को लेके डीएम साहब के ऑफिस में एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल खोली गई है और इसके अलावा जो हमारी पुलिस की सोशल मीडिया सेल है इसको भी हमने एक्टिवेट किया है और दोनों जो सेल हैं हमारी उनके मध्य तालमेल हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसको हमने सक्रिय किया है और जो बीट से लेके जो हमारे फील्ड के पुलिसकर्मी हैं उनको भी सूचना संकलन के लिए हमने सतर्क किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।